ये मकान जो आप इस वक़्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ऐसे शख्स का है, जिसने विश्व के सबसे बड़े पटल पर इनफैक्ट वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशंस इन वर्ल्ड ओलंपिक्स में देश के खिलाड़ियों को मेडल जीतने में मदद की है, उनके गुरु की भूमिका निभाई है। ये समरेश जंग जी का मकान है। मनु भाकर जो पहली मेडलिस्ट बनी ओलंपिक 2024 में पेरिस में भारत के लिए शूटिंग में, उनके कोच हैं समरेश जंग। लेकिन यहाँ पर आने की वजह आज अलग है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले समरेश जी वापस लौटे पेरिस से, कॉन्टिनेंट में गए हुए थे खिलाड़ियों के साथ वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। और 1 घंटा बाद यहाँ पर सेलिब्रेशन खत्म भी नहीं हुआ था कि उनको पता चला कि ये मकान उन्हें खाली करना पड़ेगा, जिस मकान में वो पिछले 60-70 सालों से लगभग रह रहे हैं। उनकी तीसरी पीढ़ी है ये, जो इस मकान में रह रही है। उसका रीज़न उन्हें नहीं पता चला और प्लस ये भी बताया गया कि 30 से 40 घंटे में खाली कीजिए, इसको गिराया भी जा सकता है। सिर्फ यही मकान नहीं, इस एरिया में जितने भी मकान हैं, जितने भी घर हैं, जितने परिवार हैं, सबको ये आदेश दिए गए। समरेश जंग जी का परिवार उसमें से एक था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो समरेश जी अंदर मुझे अपने मकान में सफाई करते हुए मिले। कुछ ज़रूरी सामान था जिसको वो इकट्ठा कर रहे थे, पुरानी फाइलें इकट्ठा करके दूसरी जगह ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पर ये विजुअल्स हैं। उन्होंने मुझसे बात करते हुए बड़ी भावुकता के साथ, एक हल्की सी मुस्कान के साथ चेहरे पे बताया, जिस आंगन में मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि हर्षित ये वही आंगन है जिस आंगन में मैंने अपने बचपन में शूटिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। फिर उसी प्रैक्टिस के चलते मैं शूटिंग का एथलीट बना, खिलाड़ी बना, मैंने देश को मेडल जिताए और आज ओलंपिक्स में मेरे ट्रेन किए हुए खिलाड़ियों को वो मेडल मिला। वापस लौटा ही था कि 1 घंटे में पता चला कि ये मकान ढहाया जाने वाला है, मुझे इसको खाली करना है। कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। कॉलीग से बात की, फेडरेशन से बात की, सबने कहा कि हम आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक समरेश जी के पास और विकल्प नहीं थे। उन्होंने इस मकान का दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया। हमने समरेश जी से बात की, उनसे समझना चाहा कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो, क्योंकि ये सिर्फ कोई ईंटों की बनाई हुई इमारत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सी यादें उनके लिए यहाँ जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में इस मकान के आंगन में अपने पिताजी के साथ शूटिंग की ट्रेनिंग करता है। उनके पिताजी आर्मी में थे, कर्नल के पद से रिटायर हुए, नेम प्लेट पर आपको दिख रहा है। उन्होंने उनको शूटिंग की तैयारी करानी शुरू की और आज इस आंगन को वो छोड़ के जा रहे हैं, वो भी तब जब शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा पल वो जीवांत जीकर वापस ही लौटे थे। उनके द्वारा ट्रेन किए गए खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत कर वापस आए थे और उन्हें पता चला कि ये घर खाली करना है। मैं आपको समरेश जी के साथ हमारी बातचीत सुनवाता हूँ। आपको फ्रेम में मेरे साथ समरेश जंग साहब खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जब मैं आया तो मैंने इनसे बात की। मैंने इनको कहा कि सर मौका ऐसा है कि समझ नहीं आया, आपको पहले बधाई दी जाए क्योंकि आपके सिखाए हुए ट्रेन किए गए 2 खिलाड़ी देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, इनफैक्ट सबसे बड़े पटल पर, ओलंपिक्स के मंच पर रोशन कर कर आ रहे हैं। या फिर इस बात पर आपसे चर्चा की जाए कि जिस मकान में आप पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से यहाँ रह रहे थे, यादें समेट रहे थे, उस मकान को खाली करने का आदेश इन्हें दे दिया गया जैसे ही ये उस खुशखबरी को लेकर वापस लौटे। और ज़्यादा समय नहीं दिया गया, 2 दिन का वक्त दिया गया। हम इनके घर पर पहुंचे हैं। आपको फ्रेम में पीछे नजर आएगा, तैयारियां चल रही हैं। जो कीमती सामान है घर का, उसको इकट्ठा करके अब यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। सर आप बताइए सबसे पहले तो क्या नोटिस में आपको बताया गया, कितने दिन का टाइम दिया गया, जो भी। ये जो नोटिस आया था, ऐसा वो बहुत स्पेसिफिक नहीं था कि कौन सा एरिया है, किधर का है, कितना एरिया है, उसमें कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे होता है। जी एक जनवरी को कुछ महीने पहले आया था, उसमें कुछ पता नहीं चला। पता करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बोला था कि जिसके घर का डिमोलिशन होना है उनको नोटिस आएंगे। तो लेकिन नोटिस कोई आए नहीं। जी एंड जिस दिन मैं ओलंपिक से वापस आया हूँ उस दिन घर पहुँचा हूँ और घर पहुँचने के 1 घंटे के अंदर यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई है कि जी आपका ये एरिया जो है ये डिमोलिश होगा, आपके पास 1 दिन का टाइम है, आप अपना सामान समेट लीजिए, कल आपका डिमोलिश, परसों आपका डिमोलिशन हो जाएगा। जी, एक ही दिन का लगभग आपको टाइम दिया गया, 30 टू 40 आवर्स। जी आप कब से सर यहाँ पर रह रहे हैं? अगर आप थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा बाहर नेम प्लेट पे कर्नल एस जंग भी लिखा गया था, जी शायद आपके फादर साहब रहे होंगे, अगर आप जी बता मेरे सकते। फादर थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे रहते थे और वो 40s में आए थे, अर्ली 40s में, बिफोर जी पार्टीशन। तो तब से यहाँ पे रह रहे हैं और मतलब मेरे बच्चे वुड भी चौथी पीढ़ी जो इस जी, घर में रह रही है। तो तब से हम यहाँ पे। 4th जनरेशन, नियरली 70 इयर्स का आप जी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सर इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जो आपने और जगह पे भी कही कि
इवन इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू डिमोलिश दिस एरिया या वो किसी और पर्पस पे यूज करना चाहते हैं, तो ज़्यादा समय कम से कम दिया जा सकता था, थोड़ा पहले इंटीमेट किया जाता ताकि आप लोग चीज़ें बेहतर प्लान की जा सकती। तो आप इस एक्शन को एकदम से कैसे देख रहे हैं? जी, जो भी है एक्शन एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो। जी, मुझे वो नहीं है कि क्या क्या है, क्या करना है, क्या नहीं। आप रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कीजिए। आप एकदम से आए और आपने अनाउंसमेंट किया कि जी आप 1 दिन में आप निकल जाइए यहाँ पे समेट के, तो दिस इज़ इनसेंसिटिव कि कोई भी आदमी को आप कैसे बोल सकते हैं कि अपना पूरा घर-बार आप समेटिए और 1 दिन के अंदर निकल जाइए। जी, सो एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग रूल्स में तो ज़्यादा टाइम है, ऑब्वियसली। तो जो रूल्स में है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है सर कि इतने सालों से ये मकान है, आई एम श्योर इसकी सारे पेपर्स पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बिजली बिल वगैरह तमाम चीज़ें। और उसमें फिर कोई स्पेसिफिकेशन ना देना कि क्यों इसको डिमोलिश किया जा रहा है और क्या इल्लीगल था, फिर तमाम चीज़ें मीडिया में भी उठ के आती हैं। उस पे आपका कोई टेक है, आपको लगता है? जी बेसिकली जो मेरी ग्रैंडमदर थी वो डिपार्टमेंट को रेंट पे करते आ रही थी जी, काफ़ी काफ़ी टाइम से, फिर वो लीज़ पे चला गया, तो सब वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके ऊपर हम प्रॉपर्टी टैक्स भी पे कर रहे थे, हाउस टैक्स पे कर रहे थे, बिजली के बिल हैं, सब कुछ है। जी, सो ऑल ऑफ अ सडन ये सब होने के बाद आपने एकदम से इलीगल स्क्वाटर्स, इलीगल ऑक्यूपेंट्स एंड स्क्वाटर्स आपने जी, डिक्लेयर कर दिया, तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि आप कैसे कह सकते हैं कि इलीगल एकदम से, तो 70 साल के बाद एकदम से समझ में आया कि ये इलीगल हो गए हैं। जी। एंड इट साउंड्स लाइक एन ऑक्सीमोरॉन सर, क्योंकि एक शख्स जिसके ट्रेन किए हुए खिलाड़ी देश को प्रोबेबली द बिगेस्ट स्टेज पे मेडल जिता रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि उन्हीं का मकान इल्लीगल है और जी हम इसको डिमोलिश करना चाहते हैं। आपको लगता है कुछ अथॉरिटीज़ में ही ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ैक्टली क्या करना था? स्पेशली आई मीन हमारी तो सांत्वना सबके साथ है जिसको भी खाली करने दिया, लेकिन आप जब लौटे इतनी बड़ी खुशी के बीच में, अभी तो सेलिब्रेशन भी मुझे लगता है सही से कंप्लीट नहीं हुआ होगा जब आप सेलिब्रेशन का टाइम ही नहीं था। जब जी, तक मैं था घर में पहुंचा, अनपैक ही कर रहा था कि ये खबर आ गई। पर पर मुझे उससे ज़्यादा ये लगता है कि मेरे लिए क्यों, मतलब सिर्फ एक जस्ट बिकॉज कि मैं एथलीट था, मैंने कुछ मेडल अचीव किए, ओलंपिक्स के टीम का कोच था, डिस्पाइट ऑल दैट कि आप किसी को भी बोलेंगे कि 1 दिन में घर समेट लीजिए, तो हर एक के लिए इंसेंसिटिव होगा, किसी के लिए भी इंसेंसिटिव होगा कि कैसे कर सकता है आदमी। तो मतलब मेरे ख्याल से अथॉरिटीज़ को थोड़ा सा और सोच समझ के थोड़ा जी, और सेंसिटिव होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। जी। नाउ बिकॉज़ सर मीडिया तो आपके पास आ ही रहा है बात करने के लिए, अथॉरिटीज़ मस्ट हैव गॉट टू नो कि आपका भी मकान है जिसको डिमोलिश कर रहे हैं। कुछ कॉल्स आपको और भी रिसीव हुए या कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट करना चाहा? आपके जो प्लेयर्स हैं या कॉलीग्स होंगे, आई एम श्योर किसी से आपकी बात हुई? हाँ, काफ़ी लोगों से बात हुई, कलीग्स से हुई, मेरे फेडरेशन से हुई, हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी से कॉल्स आए थे। तो सबने ही कहा कि हम इसको कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ, आज डिमोलिशन होना चाहिए था। अच्छा। आज का दिया था, तो आज नहीं हुआ। सो जी। अभी देखिए क्या होता है आगे। आप वैसे होपफुल हैं कि वापस आप यहाँ पर आ पाएँगे या डिमोलिश नहीं होगा ये घर? बिकॉज़ मतलब डेफ़िनेटली मैं बचपन से यहाँ पे रहा हूँ, सब कुछ है। मेरे पिताजी बचपन से यहाँ पे रहे हैं, मेरी बच्चे भी अभी हुए हैं, तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे रहना चाहूँगा। जी, अब वो डिपेंड करता है कि अब कोर्ट में है केस, तो क्या उसका रिज़ल्ट निकलता है, जी। उस पर डिपेंड करता है कि क्या जी होगा। वन लास्ट क्वेश्चन सर, नॉट एज़ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं जानता हूँ आप एथलीट हो तो आप उस पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करोगे स्पेशल ट्रीटमेंट, लेकिन आपने और आपकी टीम ने जो काम किया है वो एक ऑनर है देश भर के लिए। शायद पीएम साहब मिले भी एथलीट से जब वो लोग वापस आएँगे, शायद आप लोगों को भी उसमें बुलाया जाए। आपको लगता है कि थोड़ा-सा ये इनजस्टिस हुआ है उसके हिसाब से आपने जो काम देश के लिए किए हैं, आप खुद एक एथलीट रहे, आई मीन देखिए, ऑन इमोशनल साइड आप थोड़ा-सा थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि सब किया था तो कैसा है, मतलब क्या मैसेज जाएगा, अगर ये सब होता है तो बाकी एथलीट्स को क्या मैसेज जाएगा। बट अदर देन दैट मेरे को ये भी लगता है कि अगर ये हो रहा है तो बाकी पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा, जी, जनरल पब्लिक को भी कि मैं एथलीट हूँ, ठीक है, इनको तो हो जाएगा, लेकिन
बाकी पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा। सो वही है मेरे को, तो जब भी आप कोई एक्शन ले तो थोड़ा सा सेंसिटिव होके, जी क्योंकि दूसरा आदमी भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, थोड़ा है, उसकी भी ह्यूमैनिटी है। जी। आप तो आई गेस आपके पास रिसोर्सेज भी बेटर हैं, बट बाकी लोग शायद इतना भी अफोर्ड ना कर पा रहे हो, उनको समझ ना आ रहा हो जी कि कहाँ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर भी कोशिश करके कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट जी अरेंजमेंट कर सकता हूँ, जी कोशिश कर ही रहे हैं। पर अभी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जी उनको निकलना और भी मुश्किल होगा उनके लिए। जी। अभी कौन-कौन है सर आपकी फैमिली में, आप कुछ बता सकें? कुछ सामान मैं देख रहा हूँ, आप लोग क्या-क्या अनपैक कर रहे हैं? सारा वो सामान आप लोग ले जा रहे हैं या ज़रूरी-ज़रूरी सामान अभी? नहीं, अब वही है कि सारा सामान तो ले जा भी नहीं सकते। जी, तो अभी वही चूज़ करना है कि कौन सा ज़रूरी है, एसेंशियल है, और कौन सा हम छोड़ सकते हैं। जी, तो उसको आप ले जा रहे हैं। कोई मैसेज आप देना चाहते हो सर पब्लिक को जो लोग देख रहे हैं? क्योंकि लोगों में ये मैसेज गया है कि अगर इस कैटेगरी के लोगों के साथ देश में ही हो सकता है, जो देश के लिए इतना काम करते हैं, जो वेल टू डू भी हैं थोड़ा फाइनेंशियली, तो बाकी लोग जो शायद उतने रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते, क्या वो वाक़ई में सेफ महसूस कर सकते हैं? आपको अगर कुछ कहना हो तो? मुझे पब्लिक से तो नहीं, अथॉरिटी से ये कहना है कि श्योर। आप जब भी एक्शन कुछ ऐसा लेते हैं तो प्लीज़ बी लिटिल मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स। थोड़ा सा सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि लोग कैसे मैनेज करेंगे। आपकी प्लेयर्स से बात हुई सर? मनु से बात हुई? आई एम श्योर शी मस्ट बी नहीं, बिज़ी, अभी उन्होंने अगेन 4th पोज़ीशन सिक्योर किया है उसके नहीं, बाद जी। तो नहीं, मुझसे बात नहीं हुई, तो मेरा मैचेस खत्म हो गए थे, तो हम लोग शी वापस विल आ गए। गेट टू नो अगेन हाँ जी, यस सर, मे बी शी स्टेज अवे फ्रॉम मीडिया विच इज़ अ गुड आइडिया राइट। टू स्टे फोकस्ड। सो दैट्स गुड, पता चलेगा शायद बाद में। All right, sir. Thank you so much for speaking to us. As you can see, ladies and gentlemen, this is the house, and right behind me is the stuff जो अभी सर की फैमिली एंड सभी लोग कलेक्ट करके शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द मासेस। अ कोच जिनके ट्रेन किए हुए खिलाड़ियों ने इतने बड़े स्टेज पर देश का नाम रोशन किया एंड आई एम श्योर जब मनु वापस आएंगी, तमाम खिलाड़ी वापस आएंगे तो पीएम साहब से मिलेंगी, मिलना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया है। लेकिन एक बात सर ने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि अगर अथॉरिटीज कोई एक्शन लेती हैं तो उस एक्शन के पीछे का जो टाइम ड्यूरेशन कम से कम दिया गया था, शायद वो नोटिस 1 महीने का एटलीस्ट दिया जा सकता था, या उस नोटिस में और पुख्ता तरीके से बताया जा सकता था कि क्यों वो मकान जहां पर आप पिछले 60-70 सालों से रह रहे हैं अब उसको डिमोलिश करना चाहती हैं अथॉरिटीज। क्या दिक्कत थी, क्या क्यों ये मकान इलीगल है, इन सारी चीज़ों पर अब सवाल उठेंगे। लेकिन एक चीज़ स्थिर है कि ओलंपिक से लौटने के बाद सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ था जब साहब को ये पता चला कि ये मकान खाली करना होगा और हो सकता है गिराया भी जाए। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।